सबसे पहले तो कमेंट में लिख दो जय माँ पिताम्बरा, ताकि इस पॉडकास्ट में जो है एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल सुनहरी एनर्जी। तो होली की जो रात है वो रात स्पेशल, दरवाजे और खिड़कियां कहीं ना कहीं खुले हुए। 2025 में भी होली के आसपास ही ग्रहण पड़ा था, 24 में भी और 26 में भी होली के आसपास ही ग्रहण पड़ा। ये बहुत स्पेशल बात है ओके। कि ग्रहण का समय और होली की रात दोनों ही मंत्र विद्या, तंत्र विद्या के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है और एनक्लाइन होने के लिए भी पावरफुल है। जो होली का की रात होगी मैं ये कर दूंगा, हाँ। बस पैसा वैसा आ जाएगा। कोई ऐसा कोई उपाय आप बता सको? कैसे धन नहीं अट्रैक्ट होता आपसे? लोग कहेंगे जब कुंडली में नहीं है तो कैसे होगा। मैं कह रही हूँ कुंडली में ना भी हो तो भी 19 से 21 का फर्क तो आपको पता चलता है। ऐसा होलिका दहन में कुछ आप बताइए कि क्या डाले या क्या करे कि जो उनका अपना खुद का घर बन जाए। अगर इस होली में कोई ऐसा उपाय हो कि जिसपे कोर्ट केस से जो फंसे हुए लोग बहुत पुराने, उससे निकल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये सच में लोगों को प्रॉब्लम। राइट। बच्चों की पढ़ाई कंसंट्रेशन है, इधर उधर रहता है, रील हो गई या इधर उधर की चीजें हो गई, उसमें अगर फोकस करना हो तो क्या उपाय किया जाए? तंत्र से बचने का सबसे पहला उपाय, होली की रात किया गया हर उपाय 100% काम करता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। तो ये होली का उपाय करें और फिर चेंजेस बताएं। होली आ गई है और होली में चाहिए आपको एक से एक जबरदस्त उपाय, और अगर उपाय ही चाहिए तो उपाय के मास्टर को होना तो जरूरी था ना। तो आज हमने बुलाया है इस होलिका के लिए, होलिका दहन में आपको कौन से उपाय करने हैं, होली में क्या करना है, ये सब बातें आज हमें बताने आई है इस चीज की एक्सपर्ट डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। हाँ, आप सबकी फेवरेट गेस्ट, आपने उनके पॉडकास्ट बहुत पसंद किए हैं तो इसलिए हमने एक बार उनको दोबारा से बुलाया है। जबरदस्त एक से एक आपको उपाय मिलने वाले, और उपाय से पहले आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातें इस पॉडकास्ट में आपको बताई गई है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगने ही वाला है। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है आपकी फेवरेट स्पेशल गेस्ट। चलिए सीधा पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे विकास जी, जय माँ पिताम्बरा। जय माँ आपको पिताम्बरा। भी जी जी जी। सबसे पहले तो कमेंट में लिख दो जय माँ पिताम्बरा, ताकि इस पॉडकास्ट में जो है एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल सुनहरी एनर्जी। सुनहरी एनर्जी। वैसे तो मैम अब बहुत लोग आपको जानते ही है और हमारे पॉडकास्ट में भी आप 2 पहले ही कर चुके हैं, पर फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पिताम्बरा। मैं हूँ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। अब आप बोलेंगे इतना सब क्यों? क्योंकि जहां से हमने शिक्षा को लिया वहां पे ये सब पार्ट ऑफ वैदिक ज्योतिष है। हाँ जी, टैरो नहीं है, इसलिए मैंने टैरो बाहर से सीखा, वो भी आप ही लोगों की डिमांड पर। ठीक है मैम, आज जो है हम आपको बुलाया है, होली का त्योहार बिल्कुल सर पे आ गया है और होली के हमें एक से एक उपाय चाहिए और इसके बारे में जानना है, जानकारी लेनी है थोड़ी सी। तो आप थोड़ा सा मैम बताइए इसके बारे में कि होली की क्या मान्यता है हमारे हमारे जीवन में, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, पहली बात तो लोगों को लगता है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार है। बेसिकली मैं कहूँगी होली रंग का त्योहार नहीं है, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया की, अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो रंग तो कहीं कहीं खेला जा रहा है। होली का दहन जो होता है वो बेसिकली सबसे बड़ा त्योहार है। इसे रात्रियों में माना गया, जैसे शिवरात्रि है, होली की रात्रि, दारुण रात्रि, हमारी जन्माष्टमी की रात्रि, और जो नव दुर्गा की जो रात्रियां आती हैं ये रात्रियों में, और एक दिवाली की रात्रि। तो 4 रात्रियां महा स्पेशल, और उसके बाद नवरात्रियां जो उससे थोड़ा कम स्पेशल। तो होली की जो रात है वो रात स्पेशल है। अब अगर सिंपल वे में समझाऊं तो दरवाजे और खिड़कियां कहीं ना कहीं खुले हुए हैं। अच्छा। चाहे शिवरात्रि की रात है, चाहे होली की रात है, चाहे दिवाली की, चाहे जन्माष्टमी की रात। मीनिंग कि जो आत्मा परमात्मा से अलग होकर धरती पर आई है, अब उसको नहीं पता कि वो दरवाजा कौन सा है जो वो परमात्मा तक पहुंचा सकता है। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हमें तो सिर्फ एक ही चीज कही गई है संतों के द्वारा, नाम सिमरन करो। सही है। लेकिन ये जो रात्रियां होती हैं ये दरवाजे और खिड़कियां एक तरह से खुली होती हैं, क्योंकि जब बच्चों ने श्री हरि विष्णु से बोला
कि कुछ तो हमें भी आप वो दीजिए कि हम आपसे मिलन कर सकें, कुछ तो ऐसे दिन स्पेशल होने चाहिए। तो ये वो स्पेशल रात्रियां हैं। ओके। कहा जाता है कि इस दिन हमारी जो ऊर्जा है वो नाभि से ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए शिवरात्रि की रात, होली की रात, दिवाली की रात सोने को मना किया जाता है, जन्माष्टमी की रात। और ये बात फैक्ट है कि जो हमारी ऊर्जा है जो ऊपर की तरफ उठ रही है, और अगर हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ कैसे उठेगी? वो तो फिर हॉरिजेंटली जाएगी ना, वर्टिकल तो जा नहीं पाएगी, वो तो फिर नीचे ही तैरती रहेगी। राइट। और हमारी ऊर्जा ने आज रात को ऊपर उठना है, तो वो नीचे तैर रही है। इसलिए कहा जाता है कि सोना नहीं चाहिए। ओके। इसलिए आप देखिए, एक होलिका दहन का मुहूर्त होता है, जिस दिन हम होलिका दहन करने जाते हैं, उसके बाद घर में आके लोग पूजा पाठ करते हैं। और 2025 में भी होली के आसपास ही ग्रहण पड़ा था, 24 में भी, और 26 में भी होली के आसपास ही ग्रहण पड़ रहा है। अच्छा, ये ग्रहण बहुत है अभी। स्पेशल बात है ओके। कि ग्रहण का समय और होली की रात दोनों ही मंत्र विद्या, तंत्र विद्या के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, और एनक्लाइन होने के लिए भी पावरफुल है। ओके। यानी आपकी अलाइनमेंट हो रही है परमात्मा के साथ, आप जुड़ रहे हो, और ज्यादा पावर बढ़ रही है। और ज्यादा पावर बढ़ रही है। और सिर्फ उसकी और मेरी पावर नहीं बढ़ रही है, मेरी भी ऊर्जा अधिक महत्वपूर्ण और पावर बढ़ रही है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी दिमाग की तरफ। राइट। और दिमाग किससे जुड़ा है? वो उस शक्ति से जुड़ा हुआ है। तभी तो विज्ञान कहता है कि दिमाग 7% काम कर रहा है, 8% काम कर रहा है, राइट। संतों का 13% काम कर रहा है, किसी बहुत बड़े संत का या वैज्ञानिक का 15-16% बताया गया। सही बात है। इसके बाद और दिमाग क्यों है? वो हमारे सिर में रखा क्यों गया है? क्वेश्चन, मतलब कोडिंग नहीं हुई है। अच्छा। वो जुड़ा तो हुआ है, बट वो खुलना बाकी है, कोडिंग बाकी है उसकी। जैसे हमारे संस्कृत में शास्त्र तो बहुत है, कोडिंग अभी तक नहीं हुई है। हमारे दिमाग की कोडिंग भी नहीं हुई है। तो इट मीन्स जितना दिमाग हमें दिया गया वो हमारे लिए दिया गया, उसको एक तरह से लॉक रखा गया। जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे तक डेली नहीं पहुंचाया जाता, वो लॉक रखी जाती है कि जितना मनुष्य उसको झेल पाए, हाइड्रोजन लाइट में जितनी झेल पाऊं। राइट। क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल अगर राक्षसों ने, असुरों ने इतना किया है, तो मनुष्य कितना करेगा? क्वेश्चन ये है। सही बात है। जब असुरों का हाल ये था, तो मनुष्य का हाल क्या होगा? क्या होगा? सही बात है। एक असुर और एक मनुष्य, ऋषि पुत्र रावण, उसने शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया, जिससे शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि लंका दे दी रावण को। तो अब आप सोचिए, जिसमें असुरी शक्तियां ना हो, मानव हो, और उसके बुद्धि की पूरी कोडिंग खुल जाए, तो वो क्या नहीं कर क्या नहीं कर सकता हो। ये श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी को पता था कि मनुष्य को इतनी पावर नहीं देनी है। तो होली की रात तंत्र विद्या के लिए बहुत एक्टिवेट है। इससे कहा जाता है कि होली का अष्टक लग जाता है 8 दिन पहले से। क्यों लग जाता है? क्योंकि जो प्रहलाद जी थे, जिससे होलिका दहन का पूरा महत्व जुड़ा है, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत 8 दिन बहुत उस पे रखा था। मतलब कभी उसको जलाया गया, कभी उसको दफनाया गया, कभी उसको जल परवाह किया गया, यानी उसको बहुत यातनाएं दी गई। अच्छा। फिर होली की रात आई, जिस दिन वो अपनी होलिका जो बुआ है उनकी गोद में बैठे। अच्छा। ये आपको कथा पता ही है, तो कथा पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जाऊंगी कि जो 8 दिन है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, ये सारे के सारे प्लैनेट अष्टमी से लेके होलिका तक, यानी जिस दिन होली जलती है पूर्णमासी तक, सबके सब क्रूर इम्पैक्ट देते हैं। क्रूर इम्पैक्ट देते हैं। हाँ, अग्नि तत्व बढ़ जाता है सबके सब, यानी चंद्रमा भी क्रूर दे रहा है, गुरु भी दे रहा है, शुक्र भी दे रहा है। इसलिए विवाह, यज्ञोपवीत, सारे जो शुभ कार्य है वो रोक दिए जाते हैं। लेकिन दान नहीं रोका जाता, पूजा नहीं रोकी जाती, जप नहीं रोका जाता, हवन नहीं रोका जाता, क्योंकि वो जरूरी है इन दिनों। उसको थोड़ा शांत करने के लिए। शांत करने के लिए नहीं, ये पोर्टल खुले हुए हैं। आजकल के लोग लैंग्वेज समझते हैं पोर्टल कि पोर्टल क्या है, 111 का पोर्टल खुलेगा, ये होगा। तो आप ये समझिए, ये 8 दिन पोर्टल खुले हुए हैं। तो माइनर पोर्टल खुल रहा है। जैसे पहले दिन चंद्रमा, अष्टमी वाले दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा उग्र हो जाता है, यानी लोगों में दिमागी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाना, या खर्चे ज्यादा कर जाना, या इस बार तो हम होली खेलेंगे ही नहीं, अजीब अजीब से डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हर ग्रह एक दिन एक्टिवेट रहता है, वो आपकी हर समस्या से जुड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है कि हवन करो, तंत्र में जाओ, मंत्र में जाओ, तपस्या करो, मंत्र का जाप करो, दान करो, क्योंकि ये जो दिन है ये पावरफुल है।
अब लोगों को कैसे समझाऊं कि अग्नि तत्व क्रूरता बढ़ी हुई है लेकिन पावर भी तो बढ़ी हुई है। राइट, सही बात है। तो ये जो 8 दिन है, जितना आप जब तब दान करोगे उतना अच्छा है। ओके। अब जब लोग डरते हैं कि ये जो रात्रियां हैं, स्पेशली राजस्थान, असम, बिहार, बांग्ला, उधर बंगाल साइड तंत्र बहुत होता है जी, बहुत ज्यादा। बहुत लोगों ज्यादा। आप हर सड़क पे कुछ ना कुछ देखेंगे, सही बात है, कुछ ना कुछ चौराहे होता पर बहुत चौराहे रखा पे होता है। देखेंगे, जी, होलिका जिस दिन जलाई जाती है उस समय उस देखेंगे। समय होती है। क्यों होता है? क्योंकि अगेन पोर्टल खुला हुआ है, रास्ते खुले हुए हैं, मेरी ऊर्जा वहां तक जल्दी पहुंच सकती है। यानी मेरी चिट्ठी जो आज मैंने पोस्ट की है वो कल ही पहुंच जाएगी। ओके। और वैसे मैं कब पोस्ट करूंगा और कब पहुंचेगी, नो कुछ वन नहीं पता। कैन, राइट। कोई भी नहीं जानता। तो जब मेरी चिट्ठी पहुंच सकती है तो आपका प्रार्थना भी तो पहुंच सकती है, आपका जप भी तो पहुंच सकता है, आपका दान की ऊर्जा भी तो पहुंच सकती है। राइट। लेकिन अगेन दान जब भी करें श्री हरि विष्णु के नाम पे करें, अपने नाम पे नहीं। ओके, ये ध्यान रखें। ये ध्यान रखें। हाँ, ये इस चीज के बारे में पिछले बड़ा पिछले पॉडकास्ट में हम बता समझा। चुके हैं, तो आप वहां जाके सुन जी, सकते मैं हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, तो दान हमेशा श्री हरि विष्णु के नाम पे करें, लेकिन इन दिनों करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये जो रात्रि होती है, ये अपनी रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखें और ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर की तरफ बढ़ने दें, तो आप भी ऊर्जात्मक फील करेंगे पूरा साल भर, क्योंकि अगली जन्माष्टमी पे आएगी वो रात। ओके, जब आप अपनी ऊर्जा को फिर से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो वो टाइम है, टाइम दिया गया है, तब तक आपकी ऊर्जा बैलेंस रहनी चाहिए। और जब हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस रखते हैं विकास जी, तो पैसा भी आता है, खुशियां भी आती है और समृद्धि भी आती है। और तंत्र से बचने का सबसे पहला उपाय, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं होली में, अगर तंत्र से बचना है तो भूत प्रेत तंत्र, राइट, बहुत परेशान है। और आधे लोग को तो भ्रम में ही है कि हम पे भूत प्रेत है, तंत्र है। हाँ। आधे लोग भ्रम में है, आधे लोग सच में परेशान है। अच्छा। ये जो होलिका की जो राख है, ये बड़ी पावरफुल है। ये आपको लग रहा है कि लकड़ी की राख है, नहीं, ये बहुत बड़ा एक हवन किया गया है जिसमें हम बुराइयों को हर तरह से जला देते हैं। यानी उस दिन दहन किसका हुआ था? होलिका का। प्रहलाद बच गए थे, वो शॉल थी उनके पास जो उनको बचा सकती थी, लेकिन दहन क्या हुआ? नकारात्मक शक्तियों का और पॉजिटिव शक्ति बच गई। तो वो जो राख है उसका कण कण सकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है, एक एक कण कण। तो मैं कहती हूँ सुबह सुबह जब आप होलिका के पास जाते हो, होलिका रात को दहन की है, सुबह आप जाते हो, गर्म लकड़ियां पड़ी होती है, धुआं निकल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस समय जो वो लगे होते हैं योग, वो भी बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि पूर्णमासी का दूसरा दिन होता है। आप वहां से एक जलती लकड़ी ले आओ। अच्छा। अपने घर में पूरे उस धुएं को घुमा दो और राख को अपने हर घर में हर जगह पर बिखेर दो। उसके बाद झाड़ू लग जाएगा, सफाई हो जाएगी, सब हो जाएगा। आप देखोगे कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। और जो बीमार है, अगर आप उसके बॉडी पे राख को मल दो, या भूत प्रेत की छाया आपको लग रही है, और उसको गर्म पानी से नहला दो। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जब हम वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो आयुर्वेद भी इसमें इंक्लूड होता है। अच्छा। आयुर्वेद ये कहता है कि दिवाली से होली तक, ये कैलकुलेटिव उन्होंने वो दिया है, आपको गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। चाहे ठंड कम हो जाए। लोग क्या करते हैं, ठंड कम हो गई अब गुनगुना पानी बंद, ये गलत करते हैं। अच्छा। जो उन्होंने टाइम लिमिट दी वो बहुत एक्यूरेट दी है। तो होली तक आप गुनगुने पानी से ही नहाएं। अच्छा। और अगर आप उस दिन होलिका की राख को अपनी बॉडी पे मलते हैं, गुनगुने पानी से नहाते हैं, आपके ऊपर अगर कोई प्रेत छाया है वो समाप्त हो जाएगी, निकल जाएगी, और आप इसको फील करोगे कुछ दिन में। अच्छा, फील करेंगे 5 to 6 डेज में आपको फील हो जाएगा कि ये चीज तो कुछ तो थी जो निकल गई। आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। देखिए, बीमारियां वो नहीं कि आप मृत्यु आपके करीब है और आपकी बीमारी दूर हो जाए। हाँ, वो नहीं होगा। जो नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां दूर होने लगेंगी। दूसरा, आपका घर सकारात्मक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ कुंडली देख के किसी का जीवन बदल देना ये एक्यूरेट नहीं है। कुंडली में हर चीज आती है। आपके कुंडली, आपका सर्कमस्टांसेस, देश काल परिस्थितियां, आप किस घर में रहते हो और किस वातावरण में रहते हो, तब आप अपने आप के जीवन को बदल सकते हो। राइट। अगर मेरे घर में सब कुछ पैसा है, सब कुछ ठीक है और महाभारत होती रहती है, तो क्या मैं अमीर रहूंगी या खुश रहूंगी? नहीं। तो आपके आसपास की हर चीज जरूरी है। ओके।
मैम ये जैसे होली की रात में ही मैं देखता हूँ कई लोगों को कि जैसे होलिका दहन हो रही होती है तो लोग बीच में ही जो है वहां से निकाल लेते हैं जलती हुई लकड़ी को, तो ये करना सही ये है? गलत है क्योंकि अभी वो हवन चल रहा है, हवन वो शुरू हुआ है, राइट। आप समझ नहीं रही है। सबसे सिंपल हवन है और हवन के लिए हम अग्नि देवता को पहले बुलाते हैं कि आप आइए और देवी देवताओं को बुलाते हैं। ये हवन सबसे सिंपल है जो होली की रात को होता है, जिस दिन हम किसी को बुलाते नहीं है क्योंकि सब शक्तियां वहीं पे हैं, अपने आप है, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। तो इस हवन के लिए पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है और उस समय लकड़ी नहीं खींचनी चाहिए। आप सुबह जाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और लकड़ी लेके आए, उस समय लानी चाहिए, उस समय लानी चाहिए। और जो लोग सड़कों पे गंदगी भी डाल रहे हैं, सड़क पे जो झाड़ू लगा करके उसका कूड़ा भी होलिका में डाल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आप सही से लकड़ी लाइए, सफाई का ध्यान रखिए, तब होलिका दहन करिए। एक जगह दिल्ली, पुरानी दिल्ली की तरफ मैं जा रही थी होली के समय, तो झाड़ू जो स्वीपर लगा रहा था वो पूरा कूड़ा भी ना होलिका में कर रहा था। अच्छा, कि आज 1-2 दिन में होलिका जलनी है, हाँ। सारा कूड़ा जल जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि आप हवन में ये सब नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो भी क्या करता स्वीपर, उसको पता नहीं है, उसको तो लग रहा है जलना है तो कूड़ा भी जल जाएगा। आपने बोला होगा उसको? नहीं, फिर मैंने उसको बोला तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना समझदार है, क्योंकि आपके बोलने से कितना फर्क पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखें। तो ऑर्गेनाइज जो होलिका दहन करते हैं वो चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। सफाई का, पहले गंगा जल छिड़के, फिर लकड़ी रखें, उसके आसपास गुलाल से या जो रंग होते हैं उससे कुछ रंगोलियां जरूर बनाएं, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हो। तो शुद्धता बहुत जरूरी है। हल्दी जरूर उसमें होनी चाहिए, सुपारी होनी चाहिए। तो पहले होलिका दहन के समय हम लोग पान का पत्ता, सुपारी, बताशे, लौंग रखते हैं और सबसे पहले वही दहन से शुरू करते हैं, कपूर रख के, तब होलिका दहन होता है। अब इसमें आपने देखा कई लोग गन्ना लेके आते हैं, कुछ अनाज लेके आते हैं, गेहूं की बालियां। ये जो गेहूं की बाली है या अनाज है, ये हमारे घर में बरकत को बढ़ाता है। तो आप भी 11 बालियां ले जाएं गेहूं की, या वो गन्ने के वो ले जाए और इसको वहां पे बोलें कि मेरे घर में हमेशा बरकत भरी रहे, और 11 की 11 बालियां स्वाहा कर दें। उसका सुबह दूसरे दिन कुछ कण आपको मिल जाएगा, या पूरी तरह से बंद ना होने दे, किसी डंडी से पकड़े रहे और उसको ले आए। उस जली हुई बाली को लपेट कर अपने घर में रख लें, लाल कपड़े में या पीले कपड़े में रखना है, ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में। आपके घर में बरकत हमेशा रहेगी। होली की रात किया गया हर उपाय 100% काम करता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। इसीलिए इस रात को सबसे ज्यादा तंत्र किया जाता है। तो मैम अगर किसी पे मान लीजिए किसी को दुश्मनी उतारनी हो और वो किसी के ऊपर तंत्र इस रात कर रहा हो, कैसे बचा जाए उस मतलब इन नेगेटिव थिंग्स से? कैसे बच सकते हैं हम, थोड़ा सा देखिए, बचने के लिए हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले नमक, जो नकारात्मक शक्ति को हटाता है, एब्जॉर्व करता है। दूसरी है पीली सरसों। अच्छा, जैसे किसी का विवाह है तो लोग कहते हैं कि हमें नजर ना लग जाए, होली के आसपास या होली के बाद पड़ रहा है, या किसी को लग रहा है तंत्र क्रिया की जा रही है। पीली सरसों और काली सरसों, जिसे हम राई बोलते हैं, वो एक कपड़े में ले, लाल या पीले। इसमें हींग की पूरी मतलब पूरी जो खड़ी हींग आती है वो रखे। अच्छा, साबुत हींग जो होती है, जो देसी हींग कहा जाता है, इसको लपेट ले और इसमें एक लोहे का टुकड़ा डालना बिल्कुल ना भूले। लोहे का टुकड़ा। अच्छा। ये आपको प्रोटेक्शन देता है, चाहे पुराना हो नया, जैसा मर्जी हो, जैसा भी अपने घर से ही लेना, नया नहीं खरीद के लाना। अच्छा। कोई भी अपने घर से लोहे का पुराने टुकड़ा, कोई चाबी पड़ी है, कुछ भी ले लो आप पुरानी, ठीक है, लेकिन घर की होनी चाहिए, खरीद के नहीं लानी। इसको आप रखो अपने पास और होली दहन हो जाए उसमें स्वाहा कर दो और उसकी राख का तिलक लगाना शुरू कर दो। अगर कुछ हो भी रहा होगा तो या तो आपके स्वप्न में कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर 21 दिन के अंदर वो खुद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तंत्र रीबैक करता है, मतलब वो अगर इधर एक्टिव नहीं हुआ तो वो उधर एक्टिवेट हो जाएगा। तंत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि या तो वो जो छोड़ा गया उधर जाएगा, या तो वो वापस मेरे पास ही आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र सिर्फ देवी देवता तक ही जा सकता है और वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। तंत्र इसका मतलब बुरा भी करते हैं? तंत्र बुरा कर सकता है क्योंकि वो रीबैक मारेगा। अगर वो आप तक नहीं, सपोज दैट मैंने आपके लिए किया, आप तक नहीं पहुंच पाया, प्रोटेक्शन था, वो मेरे पे वापस आएगा। मुझ पे अगर मेरा भी प्रोटेक्शन है तो मेरे बच्चों पे, मेरे घर वालों पे लगेगा, तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ही, क्योंकि वो तो वो तीर है जो आपने महाभारत युद्ध में देखा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब वो किसी ना किसी को तो जाएगा। तो वो वैसा है, इसलिए बुरा है
और इसीलिए तंत्र में नहीं जाना चाहिए। हम्म। लेकिन एक साफ तंत्र भी है जो लोगों की हेल्प के लिए किया जाता है, Right. उसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं, जो कि आप करते जिसमें हैं आप मैम। अपनी मदद कर सकते हैं। हाँ Right. जी, बहुत जी। छोटी छोटी सिंपल सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। राइट मैम, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इन दिनों जो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, पैसा हो गया, रिलेशन हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके की चीजें, उससे बचने के लिए होलिका में क्या उपाय किया जाए, थोड़ा आप समझाइए। पहले तो थर्ड एनर्जी का बताती हूँ, क्योंकि महिलाएं या पुरुष थर्ड एनर्जी से बड़े परेशान हैं। तो गोमती चक्र ले लें, 5 सिंपल मिल जाते हैं आजकल तो, मार्केट में ऑनलाइन भी आ रहे हैं। 5 गोमती चक्र लें, अपने हस्बैंड से अपने रिलेशनशिप को बोलें, क्योंकि आपका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ वाला होना चाहिए या प्रेमी प्रेमिका वाला डबल साइडेड होना चाहिए। उस थर्ड एनर्जी का नाम ले कि मेरे जीवन से ये चला जाए, मेरे पति को छोड़ दे, मेरी पत्नी को छोड़ दे, और हमारे जीवन में कोई भी थर्ड एनर्जी दोबारा ना आए। अच्छा। क्योंकि जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज हुआ उसका कल भी हो सकता है। वो गोमती चक्र 11 चक्र लेते हुए, सीधे लेने आपने 11 चक्र, उल्टे नहीं लेने, क्लॉकवाइज, और उस पे स्वाहा कर दे। अच्छा। दूसरे दिन उसकी राख लाए, उस लड़की का नाम या उस थर्ड एनर्जी के नाम पर उसको राख को पूरी तरह लगाए, और उस कागज को कहीं पर भी लपेट कर रख दे किसी भारी चीज के नीचे। जैसे ट्रंक लोगों के घर में होते थे, अब अलमीराज है या कोई भी भारी चीज है, उसके घर के उसमें दबा दे, 3 महीने तक दबा रहने दे, उसके बाद जल प्रवाह कर दे। अपने आप वो 3 महीने में एनर्जी या तो खुद ही चली जाएगी या छोड़ देगी या लड़ाई हो जाएगी, कुछ भी हो, पर हो जाएगा। ओके, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने का उपाय है। और पैसों से अगर बचना हो कि भाई पैसे चाहिए, पैसा बहुत आए, पैसा बहुत आए, हाँ मतलब पैसों की जो प्रॉब्लम से जूझ रहा हो उससे बचना हो तो देखिए, पैसा तो तभी आएगा जब आप डिसीजन सही लोगे, सही दिशा में एफर्ट डालोगे, है ना। अब फिर भी लोग इंतजार करते हैं, यार जो होलिका की रात होगी मैं ये कर दूंगा, बस पैसा पैसा आ जाएगा। कोई ऐसा कोई उपाय आप बता सको, थोड़ा उसको समझाइए। तो सबसे पहले पान का पत्ता लें और उसमें कपूर डालें, जो खड़े बताशे होते हैं, जो टुकड़े टूटे ना हो, बताशा, अच्छा, साबुत बताशे, हाँ, उसमें लौंग रखें, इलायची रखें, और ये उनको होलिका माँ को बोलते हुए कि जो भी पैसा आने में जो नकारात्मक शक्तियां मेरे साथ जुड़ी होती हैं, कि पैसे का लेन देन नहीं हो पाता, रुक जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, वो सब आप ले लो। ओके। और जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो सकारात्मक शक्ति, यानी जो प्रहलाद जी है, वो मेरे घर में धन की स्थिति को मजबूत करे, और उसमें स्वाहा कर दो आप। ओके। और पूरे घर में दूसरे दिन राख जरूर छिड़को। अच्छा। राख तो आपको छिड़कनी है, चाहे किसी भी हाल में, चाहे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाओ या थोड़ा लेट, लेकिन राख अपने घर में लाके जरूर छिड़को। ओके। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहेगी। वही कहते हैं ना कि पैसा आता नहीं है कोई छप्पर फाड़ के बरसेगा नहीं, जो उसके आने के रास्ते हैं वो थोड़े क्लियर होने लगे, खुल जाते हैं रास्ते, खुल जाते हैं। राइट। बस यही होता है, लोगों को समझ में आता है कि पैसा आता है, ऐसा नहीं होता। वो बोलने का एक शब्द होता है जो लोगों को आकर्षित करता है, और लोग उसको उपाय को करते हैं। और लोग कमेंट में लिखते हैं, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं आया, बेकार की बातें लिख रहे हो। आया होगा, हाँ। अगर आपने दिल नहीं, से किसी हम बोलते हैं ना कि जैसे ये किया, देखना अगले दिन से वो रास्ते खुलेंगे, उनको लगता है अगले दिन से पैसा आ जाएगा। हाँ, रास्ते खुल जाते हैं। हमारे भी तो खुल रहे हैं, विकास जी के भी तो खुल रहे हैं, तो आपके कैसे नहीं खुल सकते? राइट। खुलेंगे, लेकिन हमें वैसी एनर्जीज डेवलप करनी पड़ती है। सारा खेल एनर्जी का, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन और ऊर्जा का खेल है, पूरा ब्रह्मांड। और मेरी एनर्जी और वाइब्रेशन अगर चेंज नहीं हुई तो मैं कैसे खेल खेलूंगी? तो अपनी एनर्जी चेंज कर दीजिए, सब होता है। और वो रात ऐसी है कि वो ऊर्जाओं को पूरी तरह से बदल सकती है। वो इतनी पावरफुल रात है, इतनी पावरफुल रात। तो रात भर सोइए नहीं, आप श्री सूक्तम पढ़िए, आप हवन कर सकते हैं, गन्ने का रस लीजिए, उस समय गन्ना आया होता है, गन्ने का रस लीजिए, गन्ने के छोटे छोटे पीस ले लीजिए, आप श्री सूक्तम पढ़ते हुए हवन करिए पूरी रात। आप लक्ष्मी जी का मंत्र करिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, पूरी रात हवन करिए। कैसे धन नहीं अट्रैक्ट होता आपसे? लोग कहेंगे जब कुंडली में नहीं है तो कैसे होगा? मैं कह रही हूँ कुंडली में ना भी हो तो भी 19 से 21 का फर्क तो आपको पता चलता है। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा वो चेंज नहीं किया जा सकता, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी ऊर्जा को बदल दे तो और हमें ब्रह्मांड ना दे। ब्रह्मांड देगा और कुंडली को बदलेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब भगवान ने कुंडलियां बदल दी। मृत्युंजय जी, जिन्होंने महामृत्युंजय का पाठ लिखा, राइट, उनको भी तो काल आया था, उनकी भी तो आयु निर्धारित थी, शिव जी ने उनकी आयु बढ़ा दिया नहीं? राइट। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भविष्य बदलना नहीं जा सकता?
भविष्य बदला जा सकता है, सही बात है। लेकिन उसके लिए वैसा एग्जाम देना पड़ेगा आपको, हाँ, उस परीक्षा से निकलना उस पड़ेगा। परीक्षा से निकलना, और परीक्षा जब जब आएगी आप आगे बढ़ोगे या रिटर्न लो। राइट तो अगर आपके पास पैसे की बहुत दिक्कत है, अपनी ऊर्जाओं को आज की रात बदलो। राइट। मैम, मैंने आपके साथ लास्ट 2 पॉडकास्ट जो किए ना, उसके बाद से मेरा दिमाग थोड़ा सा उपायों के प्रति बहुत ही पॉजिटिव की तरफ चला गया कि किस तरीके से करना है उपायों को। जी। तो वो एक थोड़ा रास्ता मेरे भी दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है। जी। अच्छा, मैं थोड़ा मैम जानना चाहूंगा कि अगर जैसे बच्चों की पढ़ाई या फिर उनकी कुछ जैसे ध्यान है, कंसंट्रेशन है, इधर उधर रहता है, रील हो गई या इधर उधर की चीजें हो गई, उसमें अगर फोकस करना हो तो क्या उपाय किया जाए होलिका दहन में? देखिए, फोकस क्लियर नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आपका मंगल और चंद्रमा कुंडली में खराब है। ठीक है, अब मंगल और चंद्रमा को ठीक करना है। चंद्रमा अगेन बताशे, हमारे आज भी आप पुराने मंदिरों में जाओ जहाँ पे पाठ पूजा बहुत ज्यादा चंदा नहीं जाता है, वहां पे 2 चीजें आप जरूर देखोगे। एक इलायची दाना जो चीनी से व्हाइट रंग का बना होता है, अच्छा। या बताशे। ये हमारे गांव हर जगह आपको बताशे जरूर देखेंगे, या मंदिरों में इलायची दाना जो सफेद चीनी से बना होता है। क्यों यही प्रसाद सबसे ज्यादा लगाया जाता था, या लैया का प्रसाद लगाया जाता था? अब लोग कहेंगे सस्ते मिलते हैं इसलिए, नहीं, ये सब चंद्रमा को डोनेट करते हैं। लैया है, चीनी का जो दाना है, बताशे हैं, क्योंकि वो क्या कहना चाहते थे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखो, एकाग्रचित मन रहो, तभी चंद्रमा कंट्रोल होता था। ठीक है, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता था डेली। आप समझ नहीं रहे हो कि वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि लैया सस्ती आती है, बताशा सस्ता आता है, बर्फी महंगी आती है, क्योंकि बताशा पूरा चंद्रमा है। ओके। एक तो शेप चंद्रमा की उस तरीके की है, और वो बना किससे? चीनी से, सिंपल चीनी से बना, चीनी और पानी से, और उसमें कुछ नहीं है। तो वो क्या है? चंद्रमा। अब आप जब बताशे अपने बच्चों को खिलाते हो, हम अपने बच्चों को बताशे खिलाते ही नहीं है, नहीं, तो ठाकुर जी को या जो भी भगवान आप मानते हो भोग लगाओ और बच्चों को खिलाना शुरू करो, उससे इनका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। और तोते का पिक्चर अपने घर बच्चों के कमरे में जरूर रखें, इससे उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि माओ को ये भी लगता है कि मेरे बच्चे में स्पीकिंग स्किल्स नहीं अच्छी हैं, वो पढ़ के तो जाता है, वहाँ नहीं अच्छे से बोल पाता, या ओरल अच्छा नहीं है, उससे वो अच्छी होगी। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि उसके नंबर अच्छे आए तो उससे बोलिए रीडिंग की आदत जरूर डालें। अच्छा, जैसे कई बार माएँ क्या करती कि तुम रीड मत करो, मैं तुम्हें याद करवाती हूँ, या तुम रीड करो और याद करो, ऐसा नहीं। उससे बोलिए कि अपने सब्जेक्ट को रीड करते समय समझे। विकास जी, हमने कभी याद नहीं किया और मुझे तो याद होता भी नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। रट्टाफिकेशन नहीं होता, नहीं याद होता। जब तक मुझे वो चीज समझ में नहीं आएगी, मेरे दिमाग में बैठेगी ही नहीं। बिल्कुल सही बात। मैंने शिव पुराण कई बार पढ़ा तो मुझे शिव पुराण समझ आया एक्चुअली, एक बार में तो मुझे वो नहीं समझ में आया। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता, रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, और बोल बोल के करो तो ज्यादा बेटर रहती है। करो, सुबह उठ के करो। अब हमारे मम्मी पापा हमें उठा देते थे, दोनों जॉब करते थे, दोनों सुबह उठा देते थे। हमारे यहाँ संडे वाले दिन भी 8 बजे नाश्ता हो जाता था। अच्छा, आजकल के बच्चे 2 बजे तक नाश्ता नहीं करते, तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ना। आपका मन कब शांत होता है? जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप देखिए, आपकी एनर्जी बिल्कुल शांत होती है, पूजा पाठ में मन लगता है। पहले बच्चों को 5 बजे उठाया जाता था कि पढ़ने बैठ जाओ, हम भी 4-4 5-5 बजे उठ के पढ़ते थे। हाँ, अब रात में क्या होता है? राहु एक्टिवेट होता है। तो जब आप रात को पढ़ रहे हो, राहु एक्टिवेट है, तो आपका दिमाग इधर उधर जाएगा, लड़की की तरफ, लड़के की तरफ, फैशन के प्रति, या सोशल मीडिया के प्रति, ये सब राहु है। या नशे के प्रति, या उसने सुसाइड क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सब राहु है जो ब्रह्म पैदा कर रहा है, जो आपको कुछ देने नहीं वाला लेकिन एक ब्रह्म दे रहा है। और पहले हम लोग सुबह उठ के पढ़ते थे। सुबह कौन से ग्रह एक्टिवेट होते थे? सूर्य, बुध, गुरु, तीनों ज्ञान के देवता। अच्छा, अब रात को शनि राहु एक्टिवेट है तो आपको क्या मिलेगा? और चंद्रमा पूरी तरह से मन को डामाडोल कर देता है। चंद्रमा बहता जल है, समुद्र की लहरें हैं, और रात को आप पढ़ रहे हो तो आपको कैसे एकाग्रचित मन हो सकता है? कुछ लोग रातों में पढ़ते कहते कि हमने रातों में पढ़ाई करी। देखिए, रात भर, अब तो मैं भी रात भर ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर काम कर रही हूँ, तो मैं भी रात भर पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा मन वहां लग रहा है, बच्चे को ये नहीं पता है। और बच्चा जो 13 साल से छोटा है, 15 साल से छोटा है, उसका तो ग्रह ही चंद्रमा एक्टिवेट है, तो उसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और विकास जी, आप परवरिश में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ये भी है। अब बच्चा अकेला है, माँ और बाप है, उसको ना पूरे रिलेशन मिल पा रहे हैं, ना पूरा सपोर्ट मिल पा रहा है, और सपोर्ट भी ऐसा मिल रहा है जो उसको और ज्यादा पैम्पर कर रहा है।
तो बच्चा साइकोलॉजिकली भी तो कमजोर फील कर रहा है ना। राइट। आप उसके सबकॉन्शियस में क्या बिठा रहे हो, तू कमजोर नहीं है, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। इट मीन्स आपने क्लियर उसको इंडिकेशन दे दिया कि मैं खड़ी हूँ, इसका मतलब तू कमजोर है। राइट। आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा तू अकेला ही बहुत है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जो जिनके पेरेंट्स नहीं होते, क्या वो बच्चे कामयाब नहीं हुए? राइट। तो आजकल की माएँ सिखा क्या रही हैं, तुम्हें टीचर कुछ भी कहे तुम आगे मुझे बताओ, इसका मतलब तुम कमजोर हो, तुम आगे मुझे क्यों बताओ, तुम अपना वहीं पे क्लियर करके आओ। सही बात है। जो प्रॉब्लम है वहां टीचर को बोलो। छोटे बच्चे से कोई ये सिखाओ तो कैसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और पहले के पेरेंट्स तो सुनते ही नहीं थे क्योंकि उनको इतना पता ही नहीं होता था। तो पहले के बच्चे खुद हैंडल कर रहे थे। आप और मेरी एज के लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि सही बात, हमें पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, यहाँ छोड़ देना यहाँ बोलना है। आजकल के बच्चों को यही नहीं पता, वो ज्यादा बोल जाते हैं या तो कम बोलते हैं। देखो सही कह रहे हो। क्या गलती है? पेरेंटिंग में गलती है। पहले की दादियाँ दादे हर चीज को वो करते थे और पेरेंट्स अलग डील करते थे, तो लोग ज्यादा थे, रिश्ते थे, और वो देखते थे कि डीलिंग कैसे हो रही है। अब तो डीलिंग देख ही नहीं पा रहे बच्चे। सही बात है, अकेले ही है सब, अकेले ही है सब। तो मुझे कहूँगी पेरेंटिंग पे ज्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा, डिवोर्स केसेस बढ़ गए और बच्चा अकेला हो गया। अब तो सिर्फ माँ पाल रही है, पिता पाल रहा है, तो और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब तो वो एक आँख का तारा बन चुका है और ज्यादा पैम्पर मिलेगा उसको, और बाप या माँ बोलेगी तो मुझे बता, तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। या तो वो टाइम नहीं देगी या तो वो बहुत ज्यादा टाइम देगी, दोनों ही गलत है बच्चे के लिए। तो जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो गलत है। ओके। आप थोड़ा सा पीछे जाओ और गलतियों को देखो कि ये तब क्यों नहीं हो रही थी ज्यादा, अब क्यों हो रही है ज्यादा, तो आपको क्लियर व्यू मिलेगा। अब देखते हैं ना कि अब जैसे कई मैं रील्स भी देखता हूँ कि अब के ज़माने में एक बच्चे बैठे, एक परिवार बैठा हुआ है और एक मोबाइल पकड़ के बैठा है, माँ दूसरे मोबाइल पकड़ के, बच्चा अपने मोबाइल में आजकल ऐसे बैठते हैं। और तो दुनिया को क्या समझ रहे हैं? दुनिया इसी में ही सीमित है। सही बात है। और हमारी दुनिया इसी में सीमित नहीं होती थी। हमें बुआ भी पता है, चाची भी पता है, मासी भी पता है, कौन डांटेगा, कौन प्यार करेगा, किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, वो हमें सिखाता था। सही बात है। आजकल के बच्चे सीख ही नहीं रहे। तो फोन तो छुड़वा दो, फोन छुड़वा प्लीज। नहीं, फोन बच्चों को दीजिए, ये नॉलेज के लिए अच्छा है, पर 2-3 घंटे कुछ डिसिप्लिन लाइए। राइट। कि इतने घंटे तुमने अगर पढ़ाई करनी है तो इतने घंटे खेलना है। राइट। क्योंकि हमारे विकास जी, हमारी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत जरूरी है। लोग मंगल को समझते ही नहीं है कि जो आप खेलते हो ना, इससे आपका मंगल मजबूत होता है। ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट से संबंधित, खून से संबंधित प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं और आपका साहस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप नशे की तरफ कम जाते हो। और जब मंगल खराब होता है आप नशे की तरफ जरूर जाते हो। चाहे वो ऑनलाइन गेम्स भी हो, चाहे वो नहीं ऑनलाइन, फिजिकल गेम्स, जहाँ पे आप फिजिकली कुछ गेम्स। बट आज का बच्चे ऑनलाइन में ही गेम्स वो गलत है। वो फिर राहु आ गया ना। तो फिर राहु आ गया। मैं चेस खेल रही हूँ, मैं लूडो खेल रही हूँ, तो वो फिजिकल भी है और वो मेंटल भी है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ उंगलियां और दिमाग चल रहा है बस। तो यहाँ पे मैं फिजिकल नहीं हूँ। अब आप जब चेस खेलते हो तो आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाते हो। हमें तो हमारे पेरेंट्स ने चेस ही सिखाई थी। राइट, सही बात है। बचपन में लूडो या कैरम खेला, उसके बाद पेरेंट्स ने चेस ही सिखाई कि ये खेलो अगर तुम लोग को खेलना है तो। सही बात है। हमें तो और गेम्स मिलती ही नहीं थी। हाउसी तो बहुत बाद में आई। राइट। या फिर बिजनेस गेम भी चलती थी। हाँ, बिजनेस गेम, लेकिन इतना ज्यादा उस पे फोकस नहीं किया जाता था। और वैसे भी जो जॉब में रहते हो वो बिजनेस गेम में बिल्कुल उन्होंने फोकस कभी नहीं किया। हमें तो शतरंज पे ही सबसे ज्यादा जोर दिया। राइट। कि कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, गर्मी की छुट्टी, जाओ चेस लेके आओ, चाहे हमारा मन हो या ना हो। सही बात है। अब मैं अपने बच्चों को चलते हुए, ये पेड़ है, पेड़ का रंग क्या है, पेड़ की डंडी का रंग क्या है, तना किस रंग का है, उसकी जड़ें आपको कैसे दिख रही है, मिट्टी आपको कैसे दिख रही है, तो आप बच्चे को सही क्लियर व्यू दीजिए कि वो देख क्या रहा है। वो सिर्फ हरा रंग देख रहा है या वो पूरे एक जीवन को ऊपर बढ़ता हुआ देख रहा है कि एक मिट्टी से एक बीज डेवलप हुआ और वो इतना बड़ा पेड़ बन गया। तो आप बच्चे को क्लियर व्यू दो। आजकल की माएँ, वो पेड़ का रंग क्या है, अरे पेड़ के रंग के साथ उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वैल्यूज क्या है, आप सब बताओ ना। सही बात है। तो पेरेंटिंग की बहुत अच्छी होने की जरूरत है। लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ सीखा, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा। मैं कहती हूँ आपने सीखा होगा, संस्कृति को खत्म करके आपने जो सीखा है वो गलत सीखा है। आपने संस्कृति तो खत्म कर दी। पैर छुआना बड़ों के, रोज अपने बेटे को मस्तक पे तिलक लगा के भेजना, दही चीनी खिला करके एग्जाम में भेजना, ये तो आपने लुप्त हो गया है। सही बात है। अब
आप जब बड़े काम के लिए निकल रहे हो, आप दही चीनी खा के निकलो, आपके काम होते हैं क्योंकि चंद्रमा और शुक्र, लक्ष्मी योग, कला निधि योग आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो आप क्रिएटिव रहोगे। आपके पास पैसा आएगा। अगर आप पैसे के लिए निकले हो तो पैसा आएगा, और आप क्रिएशन करने निकले हो कि मेरा कुछ जॉब में हो जाए, मेरा कुछ अच्छा मैं सीखूं, अच्छा मैं प्रोग्रेसिव बनूं, तो वहां पे आपका कला निधि योग एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा एग्जाम दूं तो कला निधि योग एक्टिवेट हो जाएगा। आज हम एग्जाम में बैठते हैं, इलायची खाओ, काली मिर्च खाओ, लौंग खाओ। क्यों? लौंग आपके शनि को बैलेंस करता है, यानी आपको मेहनत और आत्मबल देता है। अच्छा, आप आलसी नहीं होते हो। काली मिर्च आपके मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करती है। हरी इलायची आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करती है। आपके जो बात करने का, सोचने का जो तरीका एग्जाम के समय कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, उसको पावर देती है। तो हर चीज जो भी नेचुरल उसमें है फॉर्म में, वो हर ग्रह से जुड़ी है और कुछ ना कुछ हमें दे रही है। पैर छूना कि वो संस्कार नहीं है सिर्फ, उससे हमें ब्लेसिंग मिल रही है। यानी जब वो हमारे ब्रह्मरंध पर हाथ रखेंगे तो वो अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे। और दादी की या नानी की या मासी की, जो भी हमें प्यार करता है, वो पॉजिटिव ऊर्जा ही देगा। और जो हमें प्यार नहीं करता वो नेगेटिव देगा। और पहली बात, आप जिसके भी बड़े के पैर छुएंगे उनके मन से ही निकलेगा आशीर्वाद ही निकलेगा। बुरे लोग तो आपको कभी आशीर्वाद नहीं दे सकते, है ना? तो आप मत छुओ ना बुरे लोगों को। मेरे को पता है ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं पैर कभी नहीं छूंगी, दूर से ही राधे राधे। तो बच्चों को वो सीखना पड़ता है कि किसका आशीर्वाद आपको अच्छी ऊर्जा दे रहा है और किसका आशीर्वाद नहीं दे रहा। देखिए विकास जी, टच का जो साइंस है वो बहुत विज्ञान, बहुत वो है। अभी हम आंखों में आंखें डाल के भी बात कर रहे थे कि प्यार को कैसे पहचानो। हर चीज का विज्ञान है। लोग इतना सोशल मीडिया या भौतिक दुनिया में इतने अट्रैक्ट हो गए ना, उन्होंने अपने सेंसर को ही खत्म कर दिया है। आंखों को क्या, आंखें सब कुछ बता देती है, हमने पढ़नी बंद कर दी। हमारा टच सब कुछ बता देता, हमने महसूस करना बंद कर दिया। तो हमारी अंदर के सेंसर्स खराब हो रहे हैं। तो हमें अपने सेंसर्स को एक्टिवेट करना चाहिए। जो लोग पहले रखते थे, पहले ऋषि मुनि आंखों से देखते थे और बंदा पहचान जाते थे कि भाई वो गया। पहचानते थे क्या? पूरा भस्म कर देते थे। जल छिड़कते थे तो भस्म हो जाता था। यानी उनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने नाक को, जो भी हमारे सेंसर्स है, उनको स्ट्रांग करके रखा था। यानी सारा खेल एनर्जी का, एक तरीके से सारा खेल एनर्जी का। और आप ये कर सकते हो कि मैं इसको चाहूं और ये हिल जाए, ये हो सकता है। ये विज्ञान भी कहता है और हमारा ज्योतिष भी कहता है और हमारा सनातन धर्म भी कहता है। लेकिन अब लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो अपने सेंसर्स पे ध्यान नहीं दे रहे। इसका सेंसर बोर्ड कैसा है उस पे ध्यान दे रहे हैं। सही बात। ठीक है मैम, मैं थोड़ा अब जानना चाहूंगा मैम कि अगर इस होली में कोई ऐसा उपाय हो कि जिसमें कोर्ट केस से जो फंसे हुए लोग बहुत पुराने, उससे निकल जाए, थोड़ा सा तांत्रिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये सच में लोगों को प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है या कोई आपके ऊपर कोर्ट कचहरी है, तो हरे रंग का गुलाल लेना आपने। और अगर कोर्ट कचहरी है तो उसके कुछ कागज भी आप फोटोकॉपी करवा लो। आप होलिका जहाँ पे दहन हो रही है वहां पे जाओ, और अगर दुश्मन का नाम लिखना तो हरे रंग के गुलाल से उसी होलिका दहन के बगल में जो मिट्टी है वहां पे लिख दो। अच्छा, ठीक है। फिर उसको बिगाड़ दो आप कि मुझे ये दुश्मन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, या ये कोर्ट केस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो आपने बिगाड़ देना। कोर्ट केस का जो नंबर हो, ठीक है, उसको बिगाड़ दीजिए। वहां की मिट्टी उठाइए, किसी कागज या किसी कपड़े में लपेटिए, काले रंग के कपड़े में लपेटना है। और वो जो कागज आप लाए हो जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, उसके ऊपर 5 गोमती चक्र रख के स्वाहा कर दीजिए। अच्छा, कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है जो बिना किसी बात के मेरे साथ जुड़ी है, ये स्वाहा हो जाए। लेकिन अगर आपने कुछ किया है और आपको दंड मिलना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी गलत कुछ किया है तो फिर तो मिलेगा, और मिलना चाहिए भी। तो मैं प्रकृति के खिलाफ भी नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रकृति से कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा इस उपाय से। राइट, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ये वाला उपाय बताया मैम आपने। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा मैम, एक काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई अपने घर का सपना है, घर बनाना है अपना खुद का, तो ऐसा होलिका दहन में कुछ आप बताइए कि क्या डाले या क्या करे कि जो उनका अपना खुद का घर बन जाए। नीम के पत्ते और नीम की लकड़ी, नीम के पत्ते और नीम की लकड़ी आप अपने घर ले आओ अष्टमी तिथि पर, यानी फागुन माह की अष्टमी तिथि आप नीम के पत्ते और लकड़ी ले आओ, उसको सुखाना शुरू कर दो। अब होलिका आएगी 8 दिन बाद, आपने दहन करना है। और जब आप नीम के पत्ते और नीम की लकड़ी ले जा रहे हो अपने घर से, तो आपने अपने घर से ले जाने हैं चीनी या मिश्री, बताशे, और साथ ही साथ दूध की कुछ चम्मच या बूंदे, और काले गुलाब जामुन। आप ये सारी चीजें ले जाके स्वाहा करो कि मेरा सपना है घर का, मेरा खुद का घर बने।
और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, ऋण ना मुझे लेना पड़े, जो Right. भी आप बोलना चाहते हो वो बोलिए। देखिए, एक जब मैं अपनी चादर के बाहर पैर निकालूंगी, ऋण लेना पड़ेगा, उसमें Right. कोई बुराई भी नहीं है। सही बात है, अगर आप पे कर सकते हो तो कोई बुराई तो कोई बुराई नहीं तो है, कोई बुराई नहीं राइट है। राइट। लेकिन कुछ अगर लोगों की आपको क्षमता उतनी होती नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा ले लेते हाँ, अपने वो पे कर्ज। मत करें, वो ना क्योंकि करें। वो कोई उपाय से उतारा नहीं जा सकता, सही बात है, क्योंकि आपने वो अपनी क्षमता से बाहर का लिया बाहर है। का काम। तो वो ब्रह्मांड हमारी क्षमता को नहीं बढ़ा देगा, तो अपनी राइट। क्षमता में ले और जाके स्वाहा कर दीजिए। और 5 गोमती चक्र ला करके लाल रंग के गुलाल में लपेट कर, लाल कपड़े में बांध कर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए कि मेरा घर बन जाए। ओके, आपका घर बहुत जल्दी बन जाएगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया चीज बताई मैम। और वैसे भी 2026 में विकास जी घर बनेंगे, लोगों के प्रॉपर्टीज अच्छा। बनेंगी और प्रॉपर्टीज के रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि मंत्री मंगल बन रहे हैं। हम्म। लेकिन लोग, एक और मैं आपके मिथ्य दूर करूंगी, लोग कह रहे हैं मंगल मंत्री बन रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि राजा तो गुरु है। हम्म। जब तक राजा उसको आदेश नहीं देगा तो मंत्री कर क्या सकता है? राइट। वो तो वही करेगा जो राजा बोलेगा। हम्म। इसलिए मंगल बहुत कुछ नहीं करने वाला। दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि जी। 2026 में मंगल का काम है अपने आप को मजबूत करना और राजा की सुन के उसके डिसीजन मांगना, बस। राजा इसलिए कह रहे हैं कि 2+2+6, हाँ, तो 2026 का टोटल 1, वो कह रहे राजा हैं। नहीं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर हम Okay. मानते हैं जो विक्रम संवत 2026 जब शुरू होगा वो होगा 19 मार्च, जिस दिन अच्छा। हमारी जो नवरात्रि है शुरू होती है। उस दिन राजा बनेंगे गुरु और मंत्री बनेंगे मंगल, जिसे Okay. रौद्र संवत्सर कहते हैं। और रौद्र संवत्सर यानी प्रलय जैसे, कुछ जैसे भूकंप आना, जल से प्रलय आना, समुद्र से रिलेटेड कुछ चीजें होना, पहाड़ों का खिसकना, ये तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जैसे रौद्र बोला जा रहा है तो कुछ नकारात्मक शक्तियां भी हावी होंगी, जैसे आतंकवादी हमले हो जाना, है ना, बहुत सी चीजें आसपास ही होंगी। ये होगी। ये होंगी। इसका कारण मंगल नहीं है, इसका कारण रौद्र संवत्सर है। ओके। लोगों को ये समझ नहीं आता, वो मंगल को ब्लेम करने पे तुले हैं। मंगल तो भाई, मंगल तो अमंगल भी है तो मंगल भी करवाता है, विवाह भी मंगल करवाता है। राइट। मंगल सबसे अच्छा प्लैनेट है विकास जी। ओके। क्योंकि वो हमारा खून है, पूरी बॉडी में ब्लड है, तो वो बुरा कैसे हो सकता है? सही बात है। तो मंगल को एक्टिवेट रखिए, पसीना गिराते रहिए, यानी जिम करते रहिए, फिटनेस पे रहिए, मंगल स्ट्रांग रहेगा। पहले के लोग देखिए सुबह उठ के योगा करते थे, फिटनेस पे ध्यान देते थे, और घर की महिलाएं हर एक काम हाथों से करती थी, पसीना गिरता था, तो मंगल स्ट्रांग रहता था। ना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ना हार्ट की प्रॉब्लम। अब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा और हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर बहुत है। सही बात है, क्योंकि शुक्र को बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है। इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, तैयार होके रहो, ये करो, तो शुक्र को भी तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना। शुगर बढ़ेगा आप में। अच्छा, ये भी शुगर होता हमें है। चंद्रमा और शुक्र देता है। ओके। तो वो खराब होगा। राइट। आप भावनात्मक कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, चंद्रमा खराब, शुगर की बीमारी। ओके। तो आपको समझ ही नहीं आता लोगों को कि सही है। सिर्फ एक ही प्लैनेट को अच्छा करते जाओगे तो उसके साइड इफेक्ट भी तो है भाई। सही बात है, एक चीज का इफेक्ट भी अच्छा है तो साइड इफेक्ट भी हो साइड सकता है। इफेक्ट भी। मैम चलते चलते मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, होली में कौन से कलर जो है हमारे लिए अच्छा रहे, कौन से कपड़े पहन के हमें होली खेलनी है जो हमारे लिए अच्छा रहे, और होली में कौन से कलर का गुलाल जो है वो हमारे लिए सुटेबल रहेगा, हमारी लाइफ को अच्छे लिए? देखिए, गुलाल जो मुझे लगता है वो गुलाबी ही होना चाहिए, शुक्र का कलर, ताकि हमारे जीवन में सुख और विलासता रखे। और अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन में बरकत रखे तो पीला गुलाल। अच्छा। तो 2 ही रंगों का गुलाल इस्तेमाल करिए। ओके। जब आप नकारात्मक चीजों से जूझ रहे हैं तो आप हरे रंग का गुलाल इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये आपकी बुराइयों को खत्म करके हरा भरा बनाएगा। यानी जो चीजें सड़ चुकी हैं, पेड़ अगर सूख चुका है तो अब आपको हरा भरा करेगा। राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं नकारात्मक शक्तियों से बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ तो हरे गुलाल पे जाइए, अदरवाइज पीला या गुलाबी ही होना चाहिए। ये शुभ रंग है। मैं नीले कलर और काले कलर में आपने कभी भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा, किसी ने भी बहुत ज्यादा नहीं देखा। काला रंग मुझे बेसिकली पसंद है और मैं लॉयर्स को सबको पहने देखती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि काला रंग कहीं ना कहीं अंधेरे का रंग भी है, और मैं अपने जीवन में सिर्फ उजाला चाहती हूँ। तो आप भी अगर अपने जीवन में उजाला चाहते हो तो उजले कपड़े पहनो ना। सही बात है, जो आंखों को भी खुशी दे। और 2026-27 सूर्य चंद्रमा के साल है न्यूमरोलॉजिकली, तो वो रंग भी तो पीले, गुलाबी, नारंगी ऐसे रंगों का साल है, तो वैसे ही रंगों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने एक से एक सारी चीजें होली से रिलेटेड बताई। कुछ आप संदेश देना चाहेंगे मैम होली से रिलेटेड? मैं तो बस यही संदेश देना चाहूंगी कि जो होलिका की राख को आप इतना बुरा समझ रहे हो ना,
उसको अपने शरीर पर लगा के देखो, आपको ना मजा आ जाए तो कहिएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, जितनी भी ब्लॉकेज है, चाहे वो शरीर के अंदर है, चाहे वो शरीर के बाहर है, सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। क्या बात है, ठीक और है। लोगों को लगता है कि ये तो राख है, इसी राख को छान कर आप शिवलिंग का अभिषेक करके देखो, आपके मनोकामना सारी पूरी हो जाएगी। इतनी महत्वपूर्ण है होलिका की राख। क्या बात है, बहुत ही अच्छे, एक से एक उपाय बताया और फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज सुनी है, इस बार तो मैं भी टेस्ट करूंगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत ही अच्छा लगा Thank you और so आप लोगों को much. भी अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताना और अगला क्या टॉपिक चाहते हो मैम के साथ वो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मैं थैंक तो यू कहती हूँ ये होली का उपाय करें और हाँ। फिर चेंजेस बताएं, जी लेकिन ऊर्जा चेंज करके उपाय करिएगा। हाँ, जिस प्रोसेस से बताया है, हाँ, प्रोसेस मेन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, राधे राधे। राधे राधे, जय माँ पिता। जय माता पिता।